अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं अपने समस्त साईं परिवार का अभिनंदन करती हूँ तथा बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि वो हम सब पर अपनी करुणा का हाथ हमेशा बनाए रखें। आपका प्यार, आपका विश्वास और आपका सहयोग ही हमारी शक्ति है। इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। बाबा ने आप सबको मुझसे जोड़ने का माध्यम चुना, इसके लिए मैं बहुत अपना सौभाग्य समझती हूँ। पर बाबा ने ये सिद्ध कर दिया कि उनका चैनल उन्हीं का है, मेरा उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं। बस मैं केवल माध्यम हूँ और कुछ नहीं। मेरे कई साईं भक्तों ने चाहा था कि मैं जल्दी से वीडियो डाला करूं, तो मैंने भी सोचा कि मैं महीने में कम से कम 2 वीडियो तो डाल ही सकती हूं। इसके लिए मैंने एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस का आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए एक वीडियो बनाया, और जब मैं उसको अपलोड करने चलती कोई न कोई परेशानी आ जाती, तो मैं उसको अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो अक्टूबर की 4 या 5 तारीख थी, तो मैंने रात में सोचा कि मैं सुबह ये ज़रूर डाल दूंगी, और दुर्भाग्य से उसी रात मुझे फीवर आ गया और मैं बहुत बीमार पड़ गई। फिर मैं अपना वो वीडियो नहीं डाल पाई, पर उसकी जगह बाबा ने जो वीडियो डलवाया और जिन स्थितियों में डलवाया उसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, कमज़ोरी थी, शारीरिक मानसिक रूप से मैं बिल्कुल स्वस्थ नहीं थी, पर बाबा की आज्ञा टाल नहीं सकी। मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा था, मैं भूल जा रही थी, पर मुझे बाबा की आज्ञा माननी थी। मैंने कहा, उसके बाद जब मेरी तबीयत स्थिर हुई थोड़ी सी, तो फिर मैंने सोचा कि वीडियो सुनूं। तो जब मैंने उस वीडियो को दोबारा सुना, तब मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने मेरा वीडियो इसलिए नहीं डलवाया कि उनका विषय परिवर्तन हो जाता। मैं बाबा की महिमा का वीडियो बना रही थी, और वो अभी संरक्षक ही बनना चाहते थे, क्योंकि इसके माध्यम से उन्होंने अपने कई भक्तों की शंकाओं का समाधान किया है। आज भी मुझे एक कमेंट याद है, किसी ने बहुत भावुक होकर लिखा था कि मैं बाबा के संग था, बाबा बहुत प्रसन्न थे, पर मुझसे शायद कुछ गलती हो गई, बाबा का अपमान हो गया, बाबा मुझसे नाराज़ हो गए हैं, मैं क्या करूं। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। पर बाबा का समय नियत होता है, देर ज़रूर लगती है, पर बाबा जवाब ज़रूर दे देते हैं। तो उन्होंने जवाब दे दिया कि मैं किसी से नाराज़ नहीं होता हूँ, और होता भी हूँ तो एक माँ की तरह, जो बहुत जल्दी माफ़ कर देती है बच्चे को, और उसके बाद जो है मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। कोई मेरे हृदय में कोई उसके लिए क्रोध या कोई भावना नहीं रहती है। और जिसने भी साईं चरित पढ़ा होगा, तो उसने देखा होगा कि बाबा जो है अक्सर किसी अपने भक्त से बहुत नाराज़ हो जाते थे, उसे द्वारका माई की सीढ़ियाँ तक नहीं चढ़ने देते थे, पर फिर क्रोध शांत हो जाता था, उसको बुला लेते थे, उसको बहुत प्यार करते थे। तो शायद यही इनके लिए भी रास्ता निकाला है कि प्रायश्चित करें, बाबा के पास बैठें, उनको मनाएं, बाबा दिल से माफ़ कर देंगे, और फिर इनको वही खुशियाँ मिल जाएंगी। तो ऐसे ही छोटे मोटे कमेंट्स थे, जिनको कुछ शंकाएं थीं कि बाबा मेरी सुनते नहीं हैं, या विपत्तियाँ क्यों आती हैं, या कुछ ऐसे ही थी परेशानियाँ, बाबा ने इन सब का समाधान कर दिया होगा। और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स जो थे वो बहुत ही सकारात्मक थे, सबको बहुत अच्छा लगा, सबके अंदर धैर्य जगा, श्रद्धा जगी, विश्वास जगा। जिनका विश्वास डगमगा भी रहा था, उनका भी विश्वास दृढ़ हुआ, उनके काम बने। बहुतों ने लिखा है कि बराबर बाबा की प्रेजेंस लगती रही। तो ये तो मैं भी दावे के संग कह सकती हूँ कि बाबा की प्रेजेंस
रहती है, अगर नहीं रहती है तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, कुछ नहीं याद रहता है। तो बाबा थे तो बहुत अच्छा लगा ये सब सुन करके। और मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा हर भक्त बिल्कुल साईंमय हो जाए, हर समय उसको एहसास हो कि बाबा मेरे साथ हैं। और एक साईं डिवोटी ने खूब प्यारी सी इच्छा जाहिर की थी और लिखा था कि आंटी मैं दिल से चाहती हूँ कि भगवान कि साईं बाबा मेरे घर आए। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि साईं बाबा घर में हैं, वो आपके आसपास हैं। बाबा ने स्वयं कहा है कि मैं अपने भक्तों के आसपास ही रहता हूँ और जब मुझे दिल से बुलाते हैं मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूँ। तो ऐसे ही अगर आपको याद होगा तो मेरे पहले वीडियो में कि तेरे मेरे रहते डर कैसा, इसमें भी बाबा ने यही बात कहा है कि कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च मुझे रोक नहीं सकता है। मैं हमेशा भक्तों के दिलों में, उनके घरों में और उनके आसपास रहता हूँ। और उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया। और जिस महामारी का अंत कहा था उन्होंने कि होगा, वो देखिए हो रहा है। अब वो उसका विकराल रूप नहीं रहा और धीरे 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 चला जा रहा है। अभी साल नहीं पूरा हुआ कहे हुए। तो बाबा के ऊपर विश्वास करे, वो अवश्य काम को पूरा करेंगे। और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स के बाद 2 कमेंट ऐसे आए जो बाबा के विरुद्ध में थे, बाबा के अगेंस्ट थे। एक ने लिखा था बाबा के अस्तित्व पर सवाल उठाया और दूसरे ने उनके मुस्लिम ओरिजिन पर। मैंने पूरा नहीं पढ़ा, बहुत लंबा था पर मैंने नहीं पढ़ा। बस मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप किसी के आस्था को ठेस मत पहुँचाइए। ये तो करोड़ों भक्तों की आस्था का सवाल है और हमारे लोगों का विश्वास डगमगाएगा नहीं, मगर दुख अवश्य होगा, बहुत बहुत दुख होगा। और इसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दुख जो हुआ उसका उन्हीं लोगों के ऊपर होगा, वो भी इसी के भागीदार होंगे कि मैंने किसी को दुख पहुंचाया। और ये कोई धर्म नहीं कहता है कि किसी को दुख पहुंचाए। तो मुझे तो ये लगता है कि शायद उनकी खुद ही की आस्था ईश्वर पर पूरी तरह से नहीं बैठी है, तभी नकारात्मक ऊर्जा उनको घेरे हुए है। वरना जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो सीधे प्रभु के पास पहुंचाती है। उनको कभी नहीं लगता कि दूसरे धर्म गलत हैं, सही हैं या कौन कैसा था। और फिर मेरे बाबा तो ऐसे हैं कि वो सारे धर्मों को श्रद्धा से अपनाते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि सब धर्म एक ही मार्ग पर जाते हैं, कोई बुरा नहीं, कोई भला नहीं। उन्होंने तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको गले से लगाया, यहाँ तक कि अपने विरोधियों को भी वो आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं राम जी सबका भला करें। तो ऐसे लोगों के लिए अगर कोई कुछ कहता है तो दुख तो होता ही है, पर ये भी एक तरह से अच्छाई है। शायद उनको भी एहसास हो गया कि बाबा साथ हैं। अब बाबा तो एक ऐसे फकीर हैं जो बहुत बड़े दानी हैं। किसी की झोली खाली नहीं लौटती है उनके यहाँ से। वो सबको बहुत इच्छा जो उनसे करता है उसकी इच्छा को पूरी कर देते हैं, निकाल लेते हैं। और जब हम बेचैन होते हैं, घबरा जाते हैं, तो वो हमें चुपचाप किसी न किसी रूप में मैसेज दे देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं टीवी पर न्यूज़ देख रही थी। उसमें दिल्ली में महामारी का विकराल रूप दिखा रहे थे। मेरा छोटा बेटा वहीं पर था, इसलिए मैं घबरा गई और अपना ध्यान हटाने के लिए मैंने YouTube पर बाबा का भजन लगाने की चेष्टा करने लगी। और उसके पहले शिरडी बाबा का प्रवचन आ गया। मैंने उसे पढ़ा और उसका भाव था कि भविष्य की चिंताओं के बारे में सोचकर परेशान रहोगे तो तुम्हें केवल मानसिक आघात ही मिलेगा। मैं सदा तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं तुम्हारा अनिष्ट नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। मैंने इसको 2 बार 3 बार पढ़ा
और मेरे अचानक आंसू निकलने लगे। मैंने सोचा, बाबा आप कितने दयालु हैं, आप कैसे अपने करोड़ों भक्तों का ख्याल रखते हैं, कैसे हर जगह पहुंच जाते हैं, सबके मन की जान जाते हैं। और ये सोचकर 2 मिनट में मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई और उसके बाद बैठ के बाबा के भजन सुने। तो हमारे बाबा ऐसे ही हैं कि हर जगह हर समय हर भक्त के पास रहते, उसका साया बन करके रहते हैं। और एक बात और कि जब बाबा किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो उस हाथ को कभी नहीं छोड़ते हैं, जीवन पर्यंत नहीं छोड़ते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब मेरे बेटे को स्वाइन फ्लू हो गया था, उस समय हनुमान जी साईं के रूप में आए थे और आके दर्शन दे गए थे। तो वही बात अभी 6 साल बाद रिपीट हुई। हम बहुत बीमार थे तो 15 दिन तक हम अंदर पड़े हुए थे, पर मेरे हस्बैंड ने कहा कि इन 15 दिनों में 3 बार हनुमान जी आए और 2 मिनट बैठ के हम चले गए। चौथी बार जब हम बाहर निकल आए तब हम शाम का समय था और वो फिर आए, पर हम उनको फिर भी नहीं देख पाए। उन्होंने कहा अभी अभी आके चले गए, उसके बाद से नहीं आए। मानो वो कह रहे थे कि अब तो हमारी ज़रूरत नहीं है, अब स्वस्थ हो। तो ऐसे ऐसे चमत्कारी रूप बाबा अपने भक्तों को दिखाते हैं और ये बिल्कुल सच है कि बाबा हर समय हम लोगों के बीच रहते हैं और हमेशा रहेंगे। मैं अंत में 2 बातें बाबा की कह के ही इस वीडियो को ख़त्म करूँगी। बाबा कहते हैं, कहीं भी कोई व्यक्ति किसी भी रूप में अगर हमसे मिलता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसका पिछले जन्म में हमारा कोई संबंध रहा होगा। अवश्य वो हमारे किसी पिछले जन्म का साथ कुछ रहा होगा, चाहे संबंधी या किसी रूप में होगा। तो इसलिए अगर आपके यहाँ कोई भी द्वार पे आता है, आपसे कुछ मदद मांगता है, कुछ करता है, तो उसकी अवश्य मदद करें। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हमको उसको कर देंगे तो हमको संतुष्टि होगी और उसके चेहरे की खुशी देखकर हमको तुरंत खुशी होगी। और दूसरी ये कि हमने एक अच्छा काम किया है तो उस अच्छे काम का फल भी हमको अच्छा ही मिलेगा। बाबा हमेशा यही कहते हैं कि अगर तुम दूसरों के लिए कांटे बिछाओगे तो मैं तुम्हें फूल कैसे दे सकता हूँ। जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना ही पड़ता है। तो इसलिए हमेशा बाबा के बताए रास्ते पर चलें, उनको याद करें, वो हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। ओम साईं राम। सद्गुरु साईनाथाय नमः।